वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन। हम लोग शुरू कर रहे थे वाटर ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं। वाटर ट्रीटमेंट में हम लोगों ने लाइम सोडा प्रोसेस पढ़ लिया है। होप यू हैव गॉट एवरीथिंग, यू हैव एसिमिलेटेड एवरी दोज थिंग्स एंड यू हैव सॉल्व्ड इनफ न्यूमेरिकल्स, जो कि बहुत ही जरूरी है। ऑल्दो बीटेक में बिल्कुल सेट पैटर्न पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपको मोल कॉन्सेप्ट और ये सब सारी चीजें आती हैं, उसके बावजूद आपको फार्मूले रटने हैं। वो डाटा रेडी फॉर्म में होना चाहिए, उन्हीं को आप लगाओगे। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया। नाउ वी आर स्टार्टिंग बेस एक्सचेंज और जियोलाइट प्रोसेस। जो जियोलाइट है क्या? एक्चुअली ये दीज आर एल्यूमिनोसिलिकेट्स। जो जियोलाइट्स हैं ये हैं आपके क्या? एल्यूमिनोसिलिकेट्स। ठीक, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? जियोलाइट और परमिट। ओके, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर दीज आर कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग कैटायंस। अभी आगे हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। And these zeolites find their application in softening of water for domestic and industrial purpose. Okay, these zeolites have general formula Na2O.Al2O3.XSiO2.YS2O. X की वैल्यू 2 to 10 के बीच में हो सकती है और Y की वैल्यू 2 to 6 के बीच में हो सकती है। दे कैन बेटर बी रिटन एज Na2Z। ये बात हम आगे चल के भी बिल्कुल ही क्लियर करेंगे, क्योंकि इनमें से केवल दो ही सोडियम बाहर आ सकते हैं, यानी कि सब के सब ये हार्ड मास बना रहे ऐसा, और दोनों सोडियम रिप्लेसेबल है। सो वी कैन राइट, we can represent them as Na2Z as a short notation. So these zeolites are टू टाइप्स। नेचुरल जियोलाइट्स जो कि थोड़े से लेस पोरस होते हैं, जनरली ग्रीन कलर के होते हैं, इसलिए इनको ग्रीन सैंड भी कहते हैं। इसमें एक एग्जांपल है नेट्रोलाइट और थामसोनाइट। दोनों के फार्मूले आप देख लीजिए। नेट थामसोनाइट Na2O Al2O3 3SiO2.2H2O, जबकि नेट्रोलाइट Na2O Al2O3 4SiO2.2H2O। दूसरे टाइप की जियोलाइट्स जो है वो क्या है? सिंथेटिक जियोलाइट्स। ओके, सो सिंथेटिक जियोलाइट्स होते हैं वो विलिंगली डिजाइन किए जाते हैं। सो दे आर पोरस, ओके, एंड दे possess a gel structure. They can be prepared by heating solutions of sodium silicate, aluminum sulfate and sodium aluminates. They have high ion exchange capacity than natural zeolites. Most common synthetic zeolite is permuted. So you may correct one thing. मैंने लिखा है certain class of naturally occurring aluminosilicates, उनको तो बोलते हैं जियोलाइट, और ये परम्यूटेड जो है वो परम्यूटेड क्या है? सिंथेटिक है। जो परम्यूटेड है वो उनको सिंथेटिक है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर? हम लोग जियोलाइट का एक जनरल स्ट्रक्चर देखें। सो दीज आर 3D माइक्रोपोरस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ओके, एंड दे आर हैविंग टेट्राहेड्रल SiO4 यूनिट्स। ये यानी कि जैसे सिलिकॉन से 4, इसकी वैलेंसी 4 हुई, 1 2 3 4 SiO4 यूनिट्स होती हैं। यू कैन सी हियर 1 2 3 एंड दिस वन 1 4 SiO4 यूनिट्स होती है। बट यहाँ पर जो एल्यूमिनोसिलिकेट है, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ प्लेसेस पे Al3+ आ जाते हैं, किसको रिमूव करके? Si को रिमूव करके। अब अगर सिलिकॉन को रिमूव करके Al3+ आ गया, तो आपको पता है इसकी वैलेंसी कितनी है? 3, और इसकी वैलेंसी कितनी है? 4, यानी कि 1 नेगेटिव वैलेंसी इज रिमेनिंग। और जो 1 नेगेटिव वैलेंसी रिमेनिंग है, दैट विल बी बैलेंस्ड बाय एक्स्ट्रा सोडियम और पोटेशियम। ये सोडियम और पोटेशियम से बैलेंस होगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि Na2Z, जो मैंने लिखा है सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट, यानी Na2 जो रिप्लेसेबल है एंड रेस्ट मास, इस वाले फार्मूले में जो आया था, ये जैसे मैंने लिखा है। ओके, ये इनका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, व्हाट इज द प्रिंसिपल मैं आपको पहले से ही इस बात को बताते आ रहा हूँ कि दीज आर Na2Z, यानी ये जो 2 Na+ है वो Ca2+ होता है, Mg2+ होता है, Mg2+ है, Ca2+ है, इसको ये रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, यानी कि हार्ड मास इसके साथ चला गया और वाटर में क्या आ गया? NaHCO3, NaHCO3, NaCl, NaCl, Na2SO4 एंड सो ऑन।
बट जो हमारे पास हार्डनेस काजिंग सब्सटेंस था यानी कैल्शियम का Ca2+ और Mg2+, ये दोनों क्या हो गए, गायब हो गए। Ca2+ एंड Mg2+, ये दोनों यहाँ से कंज्यूम हो गए, मीन्स कि हार्डनेस काजिंग सब्सटेंस आयंस रिमूव हो गए। ऑल्दो दूसरे आयोनिक कंपाउंड्स बन गए, कीप इन माइंड, दूसरे आयोनिक कंपाउंड्स जो है यहाँ पर बन गए। व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस? एक सिंपल सी बात है, इसको हम लोग कैसे कर रहे हैं, इसका जो Na+ है, 2 सोडियम, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम से रिप्लेस हो जाएंगे। सिंपल यहाँ से हम लोग हार्ड वाटर का इनलेट दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ब्राइन सॉल्यूशन से आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ब्राइन सॉल्यूशन हम लोग कभी कभी बाद में कब यूज करते हैं, रिचार्जिंग की वर्क। अभी आपको मैं जियोलाइट की वर्किंग बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो ये वाटर है, हार्ड वाटर है, उसको हम जियोलाइट बीड से पास कराते हैं। जब जियोलाइट बीड से पास कराते हैं, Ca2+, Mg2+, ये सब तो कंज्यूम हो गए। जो वाटर आया उसको हम लोग सॉफ्ट वाटर फिल्टर कर आउट करके कलेक्ट कर लेते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ दिस ब्राइन सॉल्यूशन? ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है भाई, कंसंट्रेटेड NaCl। ये ब्राइन सॉल्यूशन का रोल कुछ डिफरेंट है, वो है रीजनरेशन में। देखिए, जैसे कुछ टाइम के बाद में जियोलाइट के सारे Na+ जो है वो Ca2+ और Mg2+ से फिलअप हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब दैट जियोलाइट विल बी इनएक्टिव, अब वो फिर काम करने लायक नहीं रही। सो वी वांट टू रीजनरेट इट अगेन। तो उसको आप क्या करो कि जो आपके पास जियोलाइट है, कंज्यूम्ड जियोलाइट है, उसको कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन में पुट अप कर दो, रख दीजिए। तो जब हाईली कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन में आपने रखा तो Na+ जो है वो फिर से जाके यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा और Ca2+ बाहर हो जाएगा। इसको बोलते हैं रीजनरेशन, ठीक है। तो ये जो आपका ब्राइन सॉल्यूशन वाला पंप है, ये जब हम लोग सॉफ्टनिंग कर रहे होते हैं उस वक्त नहीं यूज करते, बल्कि जब हमारा डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको चार्जिंग के लिए यूज करते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस। व्हाट आर द एडवांटेजेस? एडवांटेजेस ऑफ जियोलाइट प्रोसेस, इट रिमूव्स हार्डनेस कंप्लीटली, मीन्स Ca2+ और Mg2+ आयंस को रिमूव कर देता है अबाउट 10 ppm और उससे भी लेस के हार्डनेस बचेगी। इक्विपमेंट इज वेरी मच कॉम्पैक्ट, स्मॉल स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इसमें कोई स्लज फॉर्मेशन, जब हमारे पास लाइम सोडा प्रोसेस था तो वहाँ पर स्लज CaCO3 खूब ढेर सारा बन रहा था, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, बाय प्रोडक्ट नहीं बनना है, मतलब कि यहाँ पर स्लज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। रनिंग एंड मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कॉस्ट इज वेरी लेस टाइम फॉर सॉफ्टनिंग, इट रिक्वायर्स लेस स्किल। देयर आर सम डिसएडवांटेजेस। सपोज आपका जो वाटर है वो टर्बिड है यानी गंदा है, तो टर्बिडिटी जो जियोलाइट का सरफेस है उसको क्या करेगी, यहाँ पर जैसे कि आप मान लीजिए नदी का पानी है या कोई और पानी इस तरह से हाई फ्लो में, तो आपने देखा यहाँ पर ये मड के फॉर्म में जमा हो जाता है। अगर उस जियोलाइट बीड पर मड डिपॉजिट हुआ तो फिर फर्दर यहाँ से फिल्टरेशन नहीं हो पा रहा होगा। सो टर्बिड वाटर के साथ में इसकी प्रॉब्लम आएगी। दूसरी बात ये है कि Ca2+ और Mg2+ उसको तो हम रिमूव करके रीजनरेट कर लेते हैं रीजनरेशन में, लेकिन अगर यहाँ पर हम Mn ले आए और यहाँ पर Fe ले आए तो Mn और Fe ऐसे हैं कि जो कि रिमूव आउट नहीं होंगे, यानी वो उसको छोड़ेंगे। तो अगर किसी वाटर में Mn और Fe है तो वो जियोलाइट को बीड को खराब कर देगा। टर्बिड है तब भी वो बीड को खराब कर देगा। अगर इस प्रोसेस में सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 सॉरी ट्वाइस नहीं NaHCO3 है, ये रिमूव आउट होता है, ठीक। ये जो रिमूव आउट ये है ये प्राइमिंग काज करेगा, फोमिंग काज करता है, ये आपको पहले ही बताया गया है, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट बाद में बॉयलर में प्राइमिंग एंड फोमिंग भी काज करता है, ये इसका डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। सो अगेन ये प्रोसेस आप कंपेयर कर सकते हो, लाइम सोडा प्रोसेस अच्छा है या जियोलाइट प्रोसेस अच्छा है, दोनों को हमने यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में टेक्स्ट बुक से आपके एग्जैक्टली रख दिया है एंड यू कैन कंपेयर दीज टू प्रोसेसेस कि कौन सा ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। लाइम सोडा प्रोसेस इज स्टिल लेस कॉस्टली, ये बात आपको ध्यान में रखना है, इकोनॉमिक है, बस कुछ एडवांटेजेस जियोलाइट के साथ हैं और कुछ एडवांटेजेस लाइम सोडा के प्रोसेस हैं। जैसे कि आपने कहा यहाँ पर जो लाइम सोडा प्रोसेस है
वहाँ पे काफ़ी स्लज बन जाएगा, और स्लज बन जाएगा तो उसका मैनेज करना कठिन है, और यहाँ पर स्लज नहीं बन रहा है। ठीक है, सो यू कैन सी हियर देयर आर सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन जियोलाइट, जिसमें से एक हमने आपको ये दे रखा है। ठीक, ये क्या है भाई, जियोलाइट सॉफ्टनर 95% एग्जॉस्टेड। यहाँ पर इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। जियोलाइट सॉफ्टनर वाज 95% exhausted when 10,000 liter of hard water was passed through it. मीन्स 10,000 लीटर हार्ड वाटर जो है इससे प्योरीफाई किया गया और जियोलाइट 95% एग्जॉस्ट हो गया। अब अगर जियोलाइट 95% एग्जॉस्ट हुआ है, देन सॉफ्टनर रिक्वायर्ड 150 लीटर ऑफ NaCl सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रेंथ 50 ग्राम NaCl पर लीटर टू रीजनरेट। जियोलाइट बीट है उसको रीजनरेट में कितना जो है आपके पास ब्राइन सॉल्यूशन या NaCl सॉल्यूशन और किस कंसंट्रेशन का लगा है, इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि उस बीट में कितने Ca2+ और कितने Mg2+ मौजूद हैं। इसका मतलब कितनी हार्डनेस थी वो इससे निकाल सकते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल, आप अगर इसको कर रहे हैं तो देखें क्या हुआ, 10,000 लीटर हार्ड वाटर है। ठीक, ये ट्रीट किया गया 150 लीटर ऑफ NaCl सॉल्यूशन जिसका 50 ग्राम, तो टोटल NaCl जो आया वो 7500 ग्राम NaCl उस वाटर जो रीजनरेशन के लिए लगा था उसमें 7500 ग्राम NaCl लगा। एंड नाउ कन्वर्ट दिस टू CaCO3 इक्विवेलेंट। CaCO3 इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए 100/58.5 into 2, दैट इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट मोल कॉन्सेप्ट हमने बना दिया था, और मैंने कहा था बहुत ही कम जगहों पे आपको सोचना पड़ेगा। ये ऐसा पॉइंट है जहां पर सोचना पड़ रहा है। ठीक है, कैसे सोचना पड़ रहा है, क्योंकि NaCl जो है वो Na+ है और Cl- है, यानी कि इसका इक्विवेलेंट मास जो है वो इसका इक्विवेलेंट मास m/1 है, और जो Ca2+ है उसका इक्विवेलेंट मास m/2 है, तो वो फैक्टर यहाँ पर लगाना पड़ा। ठीक है, तो इससे कितना CaCO3 इक्विवेलेंट हार्डनेस थी ये पता चल गई। 1 लीटर हार्ड वाटर में ये आपके पास 641 mg पर लीटर CaCO3 इक्विवेलेंट, इसका मतलब वाटर हार्डनेस टोटल कितनी थी, 641 mg पर लीटर। अनदर क्वेश्चन इज हियर, सेम वे में आपको इसको करना है। नेक्स्ट इज डीमिनरलाइजेशन और डीआयोनाइजेशन प्रोसेस। जियोलाइट के बाद में आपने लाइम सोडा पढ़ लिया, आपने जियोलाइट पढ़ लिया। जियोलाइट में बीट डिस्चार्ज होने से रिलेटेड ये क्वेश्चंस होते हैं, ये भी न्यूमेरिकल आता है एग्जामिनेशन में। ओके, यू मस्ट सर्च फॉर सम मोर न्यूमेरिकल्स। हमने तो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, ऑनलाइन क्लासेस की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, सो यू मस्ट ट्राई। Another is demineralization or deionization process. So demineralization और deionization क्या डिफरेंस है भाई। हम जियोलाइट में क्या काम कर रहे थे, जियोलाइट में हम कर रहे थे ये कि Ca2+ और Mg2+ इनको तो कंज्यूम कर ले रहे थे, लेकिन Na+ दे रहे थे, इक्विवेलेंट अमाउंट में Na+ वाटर में डाल दिया, यानी एक मिनरल ले रहे थे दूसरा मिनरल डाल रहे थे, दैट इज जस्ट अ बेस एक्सचेंज। ठीक है, लेकिन जो ये डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस है इसमें क्या बेस का एक्सचेंज नहीं है, बल्कि क्या हुआ कि आयंस यानी मिनरल्स को हम लोग गायब ही कर देते हैं, वाटर से रिमूव कर देते हैं। सो वी आर रिमूविंग मिनरल्स फ्रॉम वाटर, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस। ओके, सो कैसे हम रिमूव करते हैं, बाय यूजिंग रेजिन्स। जो रेजिन्स हैं वो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होती हैं, क्रॉस लिंक पॉलीमर्स होती हैं, जिसमें माइक्रोपोरस स्ट्रक्चर्स होता है और जिसमें कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं वेरियस। अब वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स जो लगे होते हैं वो या तो कैटायन को एक्सचेंज करने वाले होते हैं या एनायन को एक्सचेंज करने वाले होते हैं, दैट्स व्हाई दीज रेजिन्स आर कैटायन एक्सचेंज रेजिन और एनायन एक्सचेंज रेजिन। Now this cation exchange resins are, suppose एक हमने यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल दिया cation exchange resin का, these contain SO3H।
तो अगर यहाँ पर SO3H यानी सल्फोनिक एसिड है और यहाँ पर अगर COOH है, ये मौजूद है, तो COO माइनस H प्लस, SO3 माइनस H प्लस. So H plus can be removed, can be exchanged with Ca2 plus, and H plus can be exchanged with Mg2 plus. वही जो H प्लस है इनका वो Ca2 प्लस और Mg2 प्लस से एक्सचेंज हो सकता है. सो होप यू हैव गॉट सम आइडिया कि आपके पास ये सॉलिड बीड है जो कि ऑर्गेनिक पॉलीमर्स है और इसमें जो कैटायन एक्सचेंज रेजिंग है उसमें COO माइनस ग्रुप हो गया, इसके अलावा SO3 माइनस ग्रुप हो गया. तो ये जो माइनस है यहाँ पर ये क्या काम करेंगे, कैल्शियम आयन को, पॉजिटिव आयंस को ये अपने पास ट्रैप कर लेंगे. हाँ, बदले में देंगे क्या, H प्लस, बट दैट H प्लस इज नॉट प्रॉब्लम फॉर अस, क्योंकि वो तो वाटर का ही पार्ट है, वाटर खुद आयोनाइज होकर H प्लस देता है. लेट अस सी एनायन एक्सचेंज रेजिन्स, यानी ऐसे रेजिन्स हैं जो कि एनायन को क्या काम करती हैं, कंज्यूम कर ले रही हैं. सपोज एनायन आपके पास Cl माइनस है, SO4 2 माइनस है, ठीक है. तो ये जो रेजिन्स हैं, ये देखो NMe2 प्लस OH माइनस, ये OH माइनस को दे देंगी वाटर को और Cl माइनस को अपने पास ले लिया, या SO4 2 माइनस को अपने पास ले लिया. नाउ कंसीडर, हमने बताया था कि इन्होंने H प्लस, कैटायन एक्सचेंजर ने H प्लस दिया था और एनायन एक्सचेंजर ने OH माइनस दिया. दोनों मिलके क्या बनाने वाले हैं, दोनों मिलके बनाने वाले हैं वाटर. यानी H प्लस कैटायन एक्सचेंज रेजिन से, OH माइनस एनायन एक्सचेंज रेजिन से मिला, तो दे आर गोइंग टू फॉर्म H2O, मीन्स दिस इज डीमिनरलाइज्ड वाटर, मीन्स कोई भी एक्स्ट्रा मिनरल कैटायन, मेटल कैटायन नहीं बचा. Okay, so this process is called as demineralization. The method is very simple. आपको सिंथेटिक बीड्स यानी रेजिन्स उसी तरह से बनी मिलेंगी और वाटर को उसमें क्या करो, पास कर दो. सिंपल जो हम रिएक्शंस को ट्राई कर रहे थे वो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है. अगर वो रेजिन्स को डिस्चार्ज हो गई तो उनको आप रीजनरेट भी कर सकते हो. ये चीज़ मैंने आपको जियोलाइट में भी बताई थी, क्योंकि वहाँ भी वो कैटायन एक्सचेंजर ही था एक तरह से, ठीक है. सो जियोलाइट में भी वही बताई थी, यहाँ भी बताई थी. क्या करें आप भाई, जो आपके पास में कैटायन एक्सचेंज रेजिन है तो उसमें खूब ढेर सारा हाई कंसंट्रेशन में H प्लस डाल दो, तो H प्लस उस पर वापस आ जाएगा, C2 प्लस लीव आउट हो जाएगा, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट. और जो एनायन एक्सचेंज रेजिन है उसमें डाइल्यूट NaOH डाल दीजिए आप, तो OH माइनस जो है उस रेजिन में फिर से वापस आ गया और ये एनायन SO4 2 माइनस हुआ या Cl माइनस हुआ, ये लोग बाहर हो जाएंगे. यू कैन रीजनरेट. व्हाट जनरली टेक्स प्लेस, जनरली हम लोग क्या काम करते हैं कि दोनों ही को लगाते हैं. अगर फुल्ली डीमिनरलाइज कराना है तो हम लोग यहाँ से ये एसिड रीजनरेटर, नेवर गेट कंफ्यूज्ड, ये कभी कभी ये जो है जब हम रीजनरेशन करना हुआ तब इसे को यूज करते हैं. ये एल्कलाइन रीजनरेटर, ये जब हमें रीजनरेशन करना हुआ तब इसको यूज करते हैं. अभी आपको प्रोसेस समझने के लिए थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए, हम रीजनरेट नहीं कर रहे हैं, हम प्रोसेस समझ रहे हैं कैसे डीमिनरलाइजेशन करते हैं. ओके, सो हमारे पास जो रॉ मटेरियल है यानी वाटर, ये वाटर इस पे पास हुआ, कैटायन एक्सचेंजर ग्रेवल्स या रेजिन्स इस तरह से बीड है, और बीड में क्या हुआ, कैटायन सब यहाँ पर सारे के सारे रिमूव आउट हो गए यानी ट्रैप हो गए, H प्लस आ रहा है. अब उसी को हमने फिर एनायन एक्सचेंजर पे पास कर दिया, एनायन सारे ट्रैप हो गए और यहाँ से हम लोग क्या करें, प्योर वाटर रीजनरेट कर ले रहे हैं जो कि डीमिनरलाइज्ड है. अगेन ट्राई टू दिस फिगर, इसमें समझ लीजिए आप, जो मान लीजिए आपके पास हार्ड वाटर था जिसमें SO4 2 माइनस था, Cl माइनस था, Ca2 प्लस था, Na प्लस था, ये जब कैटायन एक्सचेंजर से जाएगा, पास होगा, तो सारे कैटायन Na प्लस, Ca2 प्लस, Mg2 प्लस, ये सब लोग यहाँ पर ट्रैप आउट हो गए. उसके बदले में एक लोग नया बढ़ गए, क्या, H प्लस. H प्लस रीजनरेट हुआ. एनायंस को अभी कुछ नहीं हुआ, वो एनायंस सिमिलर वे में पास होते जा रहे हैं, लेकिन जो नेक्स्ट एनायन एक्सचेंज रीजन है उसने उन एनायंस को भी ट्रैप कर लिया और उसके बदले में क्या दिया, OH माइनस. तो अब आप जब बाहर आ रहे हो तो आपको सिर्फ यहाँ पर H प्लस एक्स्ट्रा मिला, OH माइनस एक्स्ट्रा मिला, जिसने क्या बना लिया, वाटर बना लिया. दिस इज सिंपल मेथोडोलॉजी
इसी को कई सारे आजकल जो आ रहे हैं वो मिक्स्ड बेड डीआयोनाइजर आ रहे हैं। मिक्स्ड बेड डीआयोनाइजर मतलब कैटायन एक्सचेंज रेजिन, एनायन एक्सचेंज रेजिन, दोनों को हम एक साथ लगा देते हैं जिससे सारे आयंस रिमूव आउट हो जाए। Okay, so I think you have got all these, and now we are trying to give the last lecture